नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल झा आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक अमरीन में। तो आज की वीडियो का जो मेरा मेन मोटिव है वो आपको ये बताने का है किस तरह के कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने चाहिए, राइट। जो हम लोगों का या आप लोगों का एक तरह से क्वेश्चन होता है कि हमें पोस्ट हो वो किस तरह के पोस्ट हमें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने चाहिए ताकि हमारा जो ऑडियंस से इंगेजमेंट है, राइट, जो ऑडियंस है हमारी रीच है वो ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा कस्टमर तक हम रीच कर पाए और ज़्यादा अपनी ऑडियंस बेस को बढ़ाएं, राइट। तो इसी सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आज मैं आपको किस तरह के कंटेंट को हमें पोस्ट करना चाहिए वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। नंबर 1 इज ब्लॉग्स। तो ब्लॉग्स से आप एक तरह से क्या समझते हैं कि हमें ब्लॉग क्यों पोस्ट करना चाहिए, राइट। आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हमें ब्लॉग क्यों पोस्ट करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, राइट। तो मैं आपको उन एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ कि जो जब आप ब्लॉग्स लिखते हो ना तो ये जो आपका जो नॉलेज को और भी एक्सपर्टाइज करता है। मतलब आप में हर एक टाइम में आप ऐसा सोचोगे कि क्यों नहीं मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, क्या मैं इसको इस तरह से नहीं कर सकता, क्या ये अच्छा लगेगा, क्या ये नहीं लगेगा, इसमें क्या मैं और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, क्या मेरी ऑडियंस को ज़्यादा बेटर लगेगा। तो इस तरह के जब आपके अंदर सवाल आएंगे, सवाल उमड़ उमड़ के निकलेंगे, राइट, देन आपके अंदर जो क्रिएटिवनेस होगी ऑब्वियसली वो और निखर के बाहर आएगी, राइट, जिससे आपका जो ब्लॉग लिखने का जो तरीका होगा और ये आपको एक और चीज में हेल्प करेगा कि आपकी जो रेपुटेशन होगा आपके ऑडियंस के सामने वो और भी कहीं ना कहीं बिल्ड होगा। क्योंकि जब आप एक वेल प्रिपेयर्ड वेल मैनर्ड तरीके से अपने ब्लॉग्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो तो जो आपकी ऑडियंस है उनका अटेंशन बहुत ही इजीली आप ग्रैब कर सकते हो, जिससे कि आपका जो ऑडियंस रीच होगा वो ज़्यादा लोगों तक बढ़ेगा। तो आपके पोस्ट पर भी उतने ही ज़्यादा अच्छे व्यूज भी आएंगे, राइट। तो इसी वजह से हमें ब्लॉग्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो कंटेंट है ये एक तरह का बेस्ट कंटेंट है जो आप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो। तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा गिव अवेज। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो रिलेशनशिप होता है वो जब दोनों तरफ से चले तो वो बहुत बढ़िया चलता है, राइट। अगर एक तरफ से ही आप ज़्यादा सोचोगे कि सामने वाला इंसान ही सब कुछ हमारे लिए करे तो उसमें बात नहीं बनेगी। और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर ताली हमें बजानी हो तो हमें दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी तभी बजेगी, वरना एक हाथ से तो बजेगी नहीं। तो उसी का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जब आप अपनी ऑडियंस से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो या अपने फॉलोअर्स से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर वो आपको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप यही चाहते हो ना कि मैं ज्यादा लोगों तक रीच कर पाऊँ, तो उसी के लिए आप कंटेंट अपना पोस्ट कर रहे हो। तो अगर आप उसमें एक और चीज ऐड कर दो कि आप उनको कुछ स्पेशल ओकेजन पर आप उनको कुछ गिफ्ट अगर देते हो, राइट, आप इस वजह से अगर ऑडियंस आपकी ओर ज्यादा आ रही है तो आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इस वजह से आपको कुछ गिव अवेज देने पड़ते हैं अपनी ऑडियंस को ताकि उनको भी अच्छा लगे। और उनको अगर आप एक कॉन्टेस्ट के रूप में बना देते हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, जिससे कि आपका और वो जो पॉपुलैरिटी होगा वो और बढ़ेगा, जिससे कि और भी ऑडियंस आएगी। तो ये था हमारा नंबर सेकंड जिसमें मैंने गिव अवेज की बात की।
नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। नंबर थर्ड इज कोड्स। तो कोड्स एक तरह का कंटेंट के रूप में हम उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, राइट। जो कोड्स है वो हम किस तरीके से अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी होती है, क्या हमारा कोड्स होना चाहिए। जो कोड्स होते हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपकी पॉपुलैरिटी को वाइडली रूप में उसको बढ़ाता है। या अगर आप कोड्स का इस्तेमाल करते हो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑडियंस तक रीच करने का मौका मिलेगा। और अगर ये होता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप एक बहुत ही क्रिएटिवनेस उसमें थोड़ा ज़्यादा दिखाओ, जिससे कि आपका जो कोड्स है वो और भी बढ़िया दिखे, राइट। आपको इस तरह के कोड्स का इस्तेमाल करना है जो लोगों को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल हो सकता है। इस तरह के कोड्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जो आपका कंटेंट एक तरह से बहुत ही सुपीरियर लगेगा और लोगों को ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी ज़्यादा करेगा। तो आपको कोड्स का इस्तेमाल करना है। और ये किस चीज़ में हेल्प करेगा मैं आपको वो बता दूं कि ये कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर या फिर मोटिवेट करेगा, जो लोगों को कहीं ना कहीं ये इस तरह का कंटेंट चाहिए कि उन्हें कोई मोटिवेशन कोट्स दिखाई दे। तो अगर आप उनकी इस नीड को फुलफिल कर देते हो, देन आपका जो ऑडियंस रीच होगा वो डेफिनेटली बहुत बढ़ेगा, राइट। तो आपको कोट्स का इस्तेमाल करना है जो आपकी ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, राइट। मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह के कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लाइव कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फनी कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया मोटिवेशनल वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, और कुछ फेमस तरह के कोट्स होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे कोट्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो एज अ एक कंटेंट के रूप में, तो आप ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाओगे। और यही एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा अपनी रीच बढ़ा सकते हो। नंबर फोर्थ देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को अगर आप कंटेंट के रूप में पोस्ट करते हो तो इसका बहुत ही बढ़िया एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जो बुक होती है वो ज़्यादातर डिटेल्ड में लोग देखना पसंद करते हैं। तो उसके लिए अगर आप ई बुक्स का इस्तेमाल करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा लोगों को, क्योंकि हर एक चीज़ ज़्यादा डिटेल्ड में पसंद आती है देखना। तो अगर आप इस ई बुक्स का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है, राइट। तो और मैं एक चीज़ और बता दूं इसमें, ये आपके जो इंडस्ट्री होगी कहीं ना कहीं उसको एक्सपर्टाइज करने में बहुत ही अहम रोल निभाएगा, और ये आपके बिजनेस को भी प्रोड्यूस करने में डेफिनेटली बहुत मदद करेगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का इस्तेमाल करते हो। और जो ये आपका जिन भी लोगों के साथ अगर कंपटीशन चलता है तो उसको भी कहीं ना कहीं ये अवॉइड करेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बुक्स का इस्तेमाल करोगे तो ये आपको लोगों से कहीं ना कहीं अलग बनाएगा, यूनिक बनाएगा, जिससे कि लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कि वो भी सोचेंगे कि आप कुछ यूनिक वे में काम कर रहे हो, तो इस वजह से भी आपको लोग पसंद करने लगेंगे। बेसिकली एक तरह से कई सारे ब्लॉग्स जो पोस्ट होते हैं उनका पूरा कंपाइल्ड रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है, और जिसमें पूरे डिटेल्ड में आपको हर एक चीज़ मिलती है, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा आप देखेंगे कि जो आपकी ऑडियंस है वो और भी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेगी तो ऑडियंस रीच ऑब्वियसली बढ़ेगा। और आपका अल्टीमेट मोटिव तो यही है कि आपका जो ऑडियंस रीच है वो ज़्यादा बढ़े। तो इससे
ये तो बिल्कुल होगा कि आपका जो ऑडियंस रीच है वो डेफिनेटली बढ़ेगा और साथ ही साथ लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे आपकी ओर। अगला हमारा जो पॉडकास्ट को हम सोशल मीडिया पर एक तरह से अपने कंटेंट के रूप में पोस्ट करें तो वो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा। और ये क्या होता है कि जो पॉडकास्ट होता है वो ह्यूज ऑडियंस बेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका जो मोमेंटम होता है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम के रूप में दिखता है, राइट। तो जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस को भी लगता है कि यस, यहाँ पे जो पॉजिटिविटी आप में दिख रही है वो आप, तो आपको पॉडकास्ट का इस्तेमाल करना है अपने कंटेंट के रूप में। जब भी आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करोगे तो अगर आप पॉडकास्ट का भी इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको अपने एक्सपोजर, एक तरह से अपने आप को या अपने जो कुछ लोगों को एक्सपोजर देने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि बहुत ही ये वाइडली ऑडियंस को अपनी तरफ रीच करेगा, देन ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा। अगला है इमेजेस। तो इमेजेस का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए, वो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम एक इफेक्टिव तरीके से इमेजेस का इस्तेमाल करें, ताकि वो बहुत, इमेजेस क्या होता है कि वो बहुत जल्दी ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इमेजेस लोगों को तुरंत दिखता है, वो लोग आपकी ओर जरूर आएंगे। और इमेजेस का और अच्छे तरीके से कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो अच्छे इमेजेस, गुड इमेजेस होते हैं वो आपकी इंगेजमेंट को तो नंबर 1 इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, राइट। और ये क्या करेंगे कि जो आपके ब्रांड को भी एक तरह से प्रमोट करेंगे आपकी कस्टमर की तरफ। अगर आपका ब्रांड प्रमोट होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा आएंगे कस्टमर, और ये क्या करेगा, ये कस्टमर को आपकी और जो भी आप पोस्ट करते हो उसमें ज्यादा इंगेजमेंट को हमेशा बनाए रखेगा। और आप इसमें एक और चीज कर सकते हो कि आप अगर कुछ विजुअल, एक तो विजुअल कंटेंट को पोस्ट कर रहे हो, ये आपका नंबर 1 इंगेजमेंट बढ़ाने का एक तरीका हो गया, और ये साथ ही लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा कि ये आपको ज़्यादा एक तरह से इंगेजिंग करने में मदद देगा। और अगर आप कुछ स्मार्टफोन्स, कैमरास या फिर कुछ बहुत ही हाई पिक्सल वाले कैमरास का इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी जो क्रिएटिविटी या फिर जो आपके कंटेंट को और भी निखारने में इसका बहुत अहम रोल होगा। तो हमें इस तरह से इमेजेस का इस्तेमाल करना है कि वो बहुत ही इफेक्टिवली लोगों को अट्रैक्ट करे, और हमारा मेन मोटिव तो यही है ना कि लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना। तो जैसा कि मैंने आपको इमेजेस के बारे में बताया, तो वीडियोस भी उसी तरह का, उसी रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो कि जो वीडियोस होता है वो भी आपकी ऑडियंस की एंगेजमेंट को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर लोग इमेजेस देखना पसंद करते हैं तो लोग वीडियोस देखना भी पसंद करते हैं। तो अगर आप वीडियोस को एक कंटेंट के रूप में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, और वीडियोस किसी भी तरह का हो सकता है, आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट से रिलेटेड कुछ कंटेंट उठा के या उस तरह की कुछ वीडियोस को एडिट करके वो आप पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको मान लो कोई अलग खेल पसंद है या फिर मान लो आपको कोई देशभक्ति का पसंद है, तो इस तरह के अगर आप कंटेंट को एक वीडियो
के रूप में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, तो वो आपकी जो ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा उसका फायदा मिलेगा। तो इसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जो वीडियो को कैप्चर करना कहीं ना कहीं बहुत इजी होता है और बहुत ही सुविधाजनक भी होता है, राइट। अगर आप वीडियो को कहीं भी कैप्चर कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही इजी होगा कहीं ना कहीं, और ये आपकी जो ऑडियंस के साथ इंगेजिंग है वो तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और मान लो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह से कैप्चर करूं। अगर आप मान लो कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, आप वहां की कोई वीडियो कैप्चर कर लिया आपने, राइट, और आप कोई टूर पे जा रहे हो या कोई कहीं की आप अपडेट्स, वेदर अपडेट्स, तो इस तरह की अगर आप वीडियो बनाते हो और उनको अपने कंटेंट के रूप में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, तो आपको उसके बहुत ही ज़्यादा फायदे होंगे। तो हमारा अगला पॉइंट आर्टिकल्स निकल के आता है। तो आर्टिकल्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वो देखते हैं कि जब हम आर्टिकल्स को शेयर करते हैं ना सोशल मीडिया पर, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी ऑडियंस को कहीं ना कहीं वैल्यू प्रदान कर रहे हो। अगर आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू देते हो, देन जो उनका भी आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा जो अटेंशन होगा, आप ज़्यादा ग्रैब कर पाओगे। तो आपको क्या नंबर 1 चीज़ जो ये करना है, आपको उन्हें वैल्यू देना है, जिसकी वजह से आप अपने जो ब्लॉग्स या फिर आर्टिकल्स है उसको आप किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बता दूं आपको कि जो आप आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हो वो आप एक इन्फॉर्म्ड रूप में कह सकते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, जो कि आप एक आर्टिकल्स के रूप में ही उन्हें बता सकते हो। तो ये एक बहुत ही बेस्ट वे है कि आप इसका इस्तेमाल करो, अपनी ऑडियंस को बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और एकदम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर दोगे तो वो डेफिनेटली उनका भी कहीं ना कहीं आपकी ओर रुझान बढ़ेगा ही, राइट। और आप इसमें जब भी पोस्ट करोगे तो आप थोड़ा प्लान करके अगर करोगे तो ये और भी बढ़िया लगेगा, इसकी वजह से आपको इसका बहुत ही फायदा होगा। तो ये था हमारा आर्टिकल्स का पॉइंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से आर्टिकल्स को अपनी ऑडियंस के सामने पोस्ट कर सकते हो। अगला है हमारा इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स का आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। इन्फोग्राफिक्स जब आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें लोग ज़्यादा आपकी तरफ इंगेज होंगे। और ये होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि हर एक चीज का एक मिला जुला डाटा होता है, जिसको आप अपने ऑडियंस के सामने क्रिएटिव फुल तरीके से रखते हो। तो उसमें लोगों को ज़्यादा ये पसंद आता है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, इन्फोग्राफिक, आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अगर आप ग्राफिक्स के रूप में उसको अपनी ऑडियंस के सामने अगर प्रमोट करते हो तो उनको ज़्यादा पसंद आएगा। वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको आप ग्राफिक्स के रूप में अपनी ऑडियंस को भेज सकते हो, अपनी ऑडियंस के सामने प्रमोट कर सकते हो, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा पसंद आएगा। आपका इस तरीके से अगर आप पोस्ट करोगे तो ये तरीका वो डेफिनेटली उनको पसंद आने वाला है, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन को जो भी आप उनके सामने पोस्ट करते हो उनको ग्राफिक्स वे में अगर आप पोस्ट करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अगला है हमारा ऑडियंस क्वेश्चंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अपनी एंगेजमेंट को और भी ज्यादा एनहांस या और भी ज्यादा उसको इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप अपने फॉलोअर्स से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जिससे कि आपका जो इंगेजमेंट होगा वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। वो क्वेश्चंस कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें कुछ आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो जो कि उनको भी अच्छा लगे, और उससे आपका जो पॉपुलैरिटी होगा वो और भी बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।